मित्रों नमस्कार। मैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करेंगे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को 29 राष्ट्रों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान देना, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देना, क्या मोदी जी के ही सम्मान है या राष्ट्र और 140 करोड़ जनता के भी सम्मान है। चर्चा शुरू करने के पहले आप सबसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल DR पटेल एडवोकेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, अभी ओमान ने जो ओमान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मोदी जी को दिया अभी यात्रा के दौरान, उसको मिला के लगभग 29 राष्ट्रों ने 29 राष्ट्रों ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान मोदी जी को दिया है, जो भारत के लिए गर्व का विषय तो है। और महत्वपूर्ण चीज ये है कि किसी भी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को आज तक 5 से अधिक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड नहीं मिला है। और मोदी जी को पिछले 11 साल में 29 सिविलियन अवार्ड मिला, जो है ये राष्ट्र के लिए गर्व का तो विषय है। और भारत के संस्कृति, भारत के लोकतंत्र और भारत के आर्थिक शक्ति के रूप में जो स्थापित हुआ है, उसका ही सम्मान है। मोदी जी भी बोलते हैं कि ये सम्मान जो है 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। आप देखेंगे कि दुनिया में भारतीय संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति सर्वग्राह्यता संस्कृति है, और भारतीय लोकतंत्र इतनी मजबूत लोकतंत्र है, जब से संविधान बना है तब से आज 75 साल से स्मूथ लोकतंत्रीय व्यवस्था, प्रगतिशील लोकतंत्र चलती आ रही है। और भारत पिछले 30 सालों में एक आर्थिक शक्ति के रूप में भी अपने आप को स्थापित किया है। और भारत के जनता ने नरेंद्र मोदी जी को 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। तो ये जो सम्मान है, भारतीय संस्कृति का सम्मान है, भारत के लोकतंत्र का सम्मान है, भारत के आर्थिक प्रभुत्व या आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित हुआ है, उसका सम्मान है। सिर्फ मोदी जी का ही सम्मान नहीं है। ये चर्चा इसलिए करनी पड़ रही है कि समाज के कुछ तबकों द्वारा या सोशल मीडिया के लोगों द्वारा ये कहा जाता है कि मोदी जी विदेश यात्रा अपने सम्मान के लिए करते हैं। तो मोदी जी यात्रा करते हैं तो भारत के प्रतिनिधित्व करने के लिए यात्रा करते हैं। और मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 साल में जो भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 2014 में $2 ट्रिलियन की थी, पिछले 11 साल में $2 ट्रिलियन से $4.25 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन गई है। मैं यहां डॉलर पे बोल रहा हूं, रुपया पे ने भारतीय रुपये की बात नहीं कर रहा हूं, और डॉलर का अवमूल्यन नहीं हुआ है। तो आज जो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो एक शाख है, उसका भी सम्मान हो रहा है। आदर्श बात तो कई लोग करते हैं, दुनिया के कई राष्ट्र करते हैं, लेकिन आदर्श तो समाज के लिए जरूरी है। संस्कृति का भी सर्वग्राह्यता होना भी जरूरी है। लेकिन आज तिजारत के दुनिया में, आज व्यवसाय के दुनिया में आर्थिक शक्ति अगर भारत नहीं बनता
और भारत प्रगति नहीं करता तो भी क्या भारत को सम्मान मिलता? बिल्कुल नहीं मिलता। भारत की संस्कृति, भारत की लोकतंत्र के साथ साथ भारत जो आर्थिक महाशक्ति बनी है, और ये आर्थिक महाशक्ति जो बनी है, जो पिछले 11 साल में भारत ने प्रगति किया है, जैसे मैंने बताया, $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी 2014 दिसंबर तक, और आज $4.25 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनी है। इसका भी महत्वपूर्ण कारण है कि भारत को दुनिया में, भारत के नेतृत्व को और प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया के 29 राष्ट्रों ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। आज भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की जो लोकतंत्र है, भारत की जो वसुधैव कुटुंबकम की नीति है, सबसे बड़ी चीज वसुधैव कुटुंबकम की जो नीति है कि दुनिया एक परिवार है, उस नीति का भी सम्मान करते हुए, भारत की अर्थव्यवस्था का सम्मान करते हुए, भारत के लोकतंत्र का सम्मान करते हुए विश्व ने ये जो 29 सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। और आज भारत की महत्व इतनी बढ़ गई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर में। ट्रंप ने जो अभी टैरिफ लगाया है अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण, और ट्रंप की नेतृत्व यह समझता है कि भारत मेरा पिछलग्गू बन जाए और मेरे साथ आ जाए, ऐसे भारत तो साथ में नहीं जाएगा। और ये जो 50%, 50% जो टैरिफ लगाया है, उसको भी अंततोगत्वा भारत के विरुद्ध जो टैरिफ है, ट्रंप प्रशासन को हटाना पड़ेगा। भारत की इकोनॉमी और भारत के जो इंडियन डायस्पोरा है अमेरिका में, जो पावरफुल है, उस सब को ध्यान में रखते हुए और इनके प्रभाव के कारण अंततोगत्वा अमेरिका को भी टैरिफ को हटाना पड़ेगा और भारत के अनुकूल ट्रेड डील अमेरिका को भी करना पड़ेगा। तो आज जो 29 राष्ट्रों ने अभी 11 साल में सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है मोदी जी को, ये भारत के लिए भी गर्व का विषय है। और ये सम्मान 140 करोड़ जनता को दिया गया है। और आज दुनिया में सिर्फ मोदी जी एकमात्र जो प्रधानमंत्री हैं और भारत के नेतृत्व कर रहे हैं, उन्हीं को 29 राष्ट्रों ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, और चीन की अर्थव्यवस्था दूसरी नंबर की अर्थव्यवस्था है, उसके बावजूद भी 2 राष्ट्रों से अधिक ने उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? इसका कारण है वहां लोकतंत्र का ना होना, एक पार्टी का डिक्टेटरशिप होना, और विश्व कल्याण की भावना, जो भारत की वसुधैव कुटुंबकम की नीति है, चीन की नीति रही ही नहीं है। अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति को 3 राष्ट्रों से अधिक ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नहीं दिया है। तो आज भारत के ही नेतृत्व को, भारत के ही प्रधानमंत्री को इतने 29 राष्ट्रों ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्यों दिया है? तो उसका कारण है भारत की वसुधैव कुटुंबकम की नीति, भारत की प्रगतिशील लोकतंत्र, भारत की विश्व कल्याण की भावना, और अपने आप को एक आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करना, जिसका मिसाल है अभी भारत की जो ग्रोथ रेट है 8.2, विश्व के किसी भी राष्ट्र में इतना ग्रोथ रेट नहीं है। आज दुनिया के जो विकसित राष्ट्र हैं, चाहे यूरोप के हों, चाहे अमेरिका के हों, 3%, 2%, 1% ग्रोथ रेट है।
2% ग्रोथ रेट के लिए तरस रहे हैं। आज चीन की ग्रोथ रेट 4% है, भारत की ग्रोथ रेट 8.2% है। तो ये जो सम्मान जो दिया गया है मोदी जी को 29 राष्ट्रों ने, तो भारत की लोकतंत्र, भारत की संस्कृति, भारत की वसुधैव कुटुंबकम की नीति और भारत द्वारा अपने आप को एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में जो पिछले 30 सालों में स्थापित किया है, उसका सम्मान है। तो इस सम्मान को हर भारतवासियों को गर्व के साथ स्वीकार करना चाहिए। ये मोदी जी के साथ साथ 140 करोड़ जनता का सम्मान है। मित्रों, आप सबको नमस्कार, जय हिंद।